आज का हमारा सब्जेक्ट है CS605 जिसकी हम करेंगे मिड टर्म प्रिपरेशन प्रोवाइडेड बाय हेल्पर्स 0711। सब्जेक्ट है आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पार्ट 2। So let's start from our first MCQ. A law of diminishing that to continue after a certain level of performance. Law of diminishing जो कि continue होता है एक खास level of performance के बाद पहुंचता है result in a decline in effectiveness. This is known as law of diminishing returns. बुलेट एंड फिक्स मॉडल इज अ डैश टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्टिविटी। तो ये किस तरह की टाइप है? ये है हैपहैज़र्ड की। हैपहैज़र्ड मीन लेकिंग एन ऑब्वियस प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इन डैश अ टीम इज स्ट्रक्चर्ड अलोंग, किसके अंदर एक टीम जो है वो स्ट्रक्चर्ड होती है ट्रेडिशनल हायरार्की ऑफ अथॉरिटी के साथ, तो वो है क्लोज्ड पैराडिगम HO। ठीक है, क्लोज्ड पैराडिगम HO में टीम स्ट्रक्चर होती है अलोंग अ ट्रेडिशनल हायरार्की ऑफ अथॉरिटी। MTTC is the abbreviation of mean time to change. MTTC abbreviation है mean time to change की। The rapid application development model is a high speed adaptation of the linear sequential model. And the next is when a software is delivered, जब एक सॉफ्टवेयर डिलीवर हो जाता है to a client को, and then client reports the bug in it, then that bug is termed as error। ठीक है, जब आपका सॉफ्टवेयर क्लाइंट तक डिलीवर हो जाए और क्लाइंट कोई रिपोर्ट दे तो बग क्या कहलाता है? एरर। आ रीडिजाइन बिजनेस प्रोसेस, एक रीडिजाइन बिजनेस प्रोसेस मस्ट बी प्रोटोटाइप बिफोर इट इज फुली इंटीग्रेटेड। तो ये ट्रू है। नेक्स्ट MCQ हमारे पास आ रहा है इन ऑर्डर टू मेजर द डिजाइन क्वालिटी को मेजर करने के लिए इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपल डिफेक्ट्स इज टू लार्ज देन इट मींस दैट देयर इज अ टाइट कपलिंग एंड हेंस द डिजाइन इज नॉट मेंटेनेबल। नेक्स्ट MCQ हमारे पास आ रहा है द ओनली रीजन फॉर एन एस्टीमेट टू बी अनरिलायबल इज लेक ऑफ एक्सपीरियंस रिलेटेड टू द एप्लीकेशन ऑन द पार्ट ऑफ द एस्टिमेटर। तो ये ट्रू होगा। अ कंसिडरेशन ऑफ सॉफ्टवेयर की कंसिडरेशन में स्कोप मस्ट इंक्लूड करना चाहिए इवेल्युएशन ऑफ ऑल एक्सटर्नल, तो ये एक्सटर्नल इंटरफेस, तो ये भी ट्रू है। इफ एन एरर रिलेटेड टू रिक्वायरमेंट्स, अगर एरर रिलेटेड हो रिक्वायरमेंट्स के इज आइडेंटिफाइड इन टेस्टिंग फेज के अंदर ही ये आइडेंटिफाई हो जाए, सो दिस एरर विल बी कंसिडर्ड एज एन एरर इन टेस्टिंग फेज। Usually, the performance of organization change overnight. False. Following are the benefits of conducting review. Except review को conduct करने में कौन से benefits आते हैं? Help in finding the size of the project. Help करता है verify करने क्वालिटी की प्रोजेक्ट को, हेल्प करता है आइडेंटिफाई करते कहाँ पर इम्प्रूवमेंट रिक्वायर है, और इसमें क्या इंक्लूड नहीं है कि ये हेल्प करता है आइडेंटिफाई बग्स इन द वर्क प्रोडक्ट, ये इसमें इंक्लूड नहीं है। There could be multiple GUI to satisfy one requirement. True. Which one of the following describe करेगा data and control to be processed, function, performance, constants, interface and reliability, software, scope, estimation. Next है micro मिसकम्युनिकेशन अमंग प्रोजेक्ट। मिसकम्युनिकेशन प्रोजेक्ट्स के दरमियान स्टाफ इज वन ऑफ द रीजंस ऑफ द फेलियर ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। ट्रू। रिलायबिलिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर इज नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। ठीक है, रिलायबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर क्या है? एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। And the next one is the formal method model of software development makes use mathematical methods to। एक formal method model software development का बनाता है mathematical models को, किसका? बल्कि वो define कर सके specification of computer based system को, develop कर सके defect free computer based system, verify कर सके correctness of computer based system को। waterfall model is a document driven model, ये एक true है। spiral model has dash डायमेंशन। स्पिरल मॉडल के पास टोटल 2 डायमेंशंस होती हैं। द डैश मॉडल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज अ गुड अप्रोच व्हेन कोर प्रोडक्ट इज रिक्वायर्ड क्विकली इंक्रीमेंट। नेक्स्ट है इन डैश टीम ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी टीम ऑर्गेनाइजेशन में देयर इज नो पैरामीटर लीडर रेदर देयर आर टास्क कोऑर्डिनेटर्स, तो ये है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइज्ड। इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में डैश इज परफॉर्म्ड एट द एंड ऑफ ईच फेज। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हर फेज के एंड पे क्या परफॉर्म किया जाता है? वेरिफिकेशन को परफॉर्म किया जाता है। द डैश पैराडिगम स्ट्रक्चर अ टीम लूजली डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल इनिशिएटिव ऑफ द टीम मेंबर्स। रैंडम पैराडिगम के अंदर क्या होता है? स्ट्रक्चर टीम लूजली और डिपेंड
और डिपेंड्स करती है ऑन इंडिविजुअल्स के इनिशिएटिव ऑफ टीम मेंबर्स पे। उसके बाद अनरियलिस्टिक डिक्लाइन इज नॉट वन ऑफ द रीजन ऑफ प्रोजेक्ट फेलियर, ट्रू। डैश इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल एच फंक्शन, ठीक है। डैश इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल fountain is an object oriented model. VN phase is a software process focus on VN phase एक सॉफ्टवेयर प्रोसेस है जो कि फोकस करता है Y पे। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये। उसके बाद रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट इज अनदर फॉर्म ऑफ रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, एक अनदर फॉर्म है किस चीज की, इंक्रीमेंट मॉडल की। डैश फेज इन सॉफ्टवेयर प्रोसेस फोकस करता है चेंज के ऊपर, तो वो है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस फेज सॉफ्टवेयर प्रोसेस के अंदर फोकस करता है चेंज के ऊपर। द डैश मॉडल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कौन सा मॉडल इज अ यूजफुल अप्रोच व्हेन अ कस्टमर कैन नॉट डिफाइन रिक्वायरमेंट्स क्लियरली, तो ये है प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइपिंग मॉडल के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यूजफुल अप्रोच होती है जब कस्टमर जो है वो ना डिफाइन कर सके अपनी रिक्वायरमेंट्स को। द डैश मॉडल हैज अ मेजर ड्रॉबैक, कौन सा मॉडल है जिसका नुकसान है बहुत बड़ा, इन दैट डिलीवर्ड प्रोडक्ट में नॉट फुलफिल द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, तो वो है वाटरफॉल। एमओआई मॉडल ऑफ लीडरशिप स्टैंड्स फॉर, एमओआई स्टैंड्स फॉर मोटिवेशन ऑर्गेनाइजेशन इनोवेशन। एमओआई फुल फॉर्म क्या है, मोटिवेशन ऑर्गेनाइजेशन इनोवेशन। द डैश मॉडल इज यूज्ड टू ओवरकम इशू, कौन सा मॉडल है जिसको इस्तेमाल किया जाता है ओवरकम करने के लिए कौन से इशू को रिलेटेड टू अंडरस्टैंडिंग एंड कैप्चरिंग ऑफ यूजर्स रिक्वायरमेंट, तो वो है रैपिड प्रोटोटाइपिंग। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास आ रहा है, डैश एक्टिविटी इज परफॉर्म टू आउट सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन। सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन के पूरे प्रोसेस के दौरान कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है, तो ऑफकोर्स क्वालिटी अश्योरेंस की जाती है। इन डैश मॉडल द प्रोडक्ट developed without any proper design and specification valid and fixed. नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, फोकस करता है ऑन द 4 P's। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फोकस कौन से 4 P's के ऊपर करता है, पीपल प्रोडक्ट प्रोसेस प्रोजेक्ट, पीपल प्रोडक्ट प्रोसेस प्रोजेक्ट, पीपल प्रोडक्ट प्रोसेस प्रोजेक्ट। मैंने इनको 3 दफा रिपीट किया क्योंकि ये आपका शॉर्ट मार्क्स का 3 क्वेश्चन, 3 नंबर का ये 3 मार्क्स का ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट है द डैश dimension is rational unified process model represent the dynamic aspect of the process horizontal। the horizontal dimension जो है वो rational होता है, unified process model represent करेगा dynamic aspect of the process। the dash model ऐसा कौन सा मॉडल है जो कि develop करता है keeping in mind the element of risk in the development of software, तो वो है spiral। The dash method is adopted by Microsoft। Microsoft से कौन सा मॉडल अडॉप्ट किया गया है, तो वो है synchronize and stabilize। नेक्स्ट द टीम जनरेट, कौन सी टीम है जो कि जनरेट करती है मोर एंड बेटर सोल्यूशन देन इंडिविजुअल्स आर मोस्ट यूजफुल फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, तो वो है डिसेंट्रलाइज्ड टीम। The important feature of extreme programming is concept of pair programming। ठीक है, important feature extreme programming का is the concept of, किसका concept है, pair programming का। उसके बाद determination of the dash is a prerequisite of all sorts of estimate including resource time and budget is software scope when more than one user, जब एक user से ज्यादा इंटरप्रेट होंगे सेम रिक्वायरमेंट इन डिफरेंट वेज में सेम रिक्वायर पर इंटरप्रेट हो रहे हैं, देन वी कैन से दैट द रिक्वायरमेंट क्या होगी, एम्बिगुअस। नेक्स्ट है हमारे पास द एक्सटेंट टू विच, एक एक्सटेंट जिसके अंदर प्रोग्राम सेटिस्फाई करेगा अपनी स्पेसिफिकेशंस को और फुलफिल करेगा कस्टमर मिशन को। ऑब्जेक्टिव इज करेक्टनेस। सेवरल एंटिटीज, बहुत ज्यादा एंटिटीज हमेशा क्रिएट की जाती हैं टुगेदर और डिलीट की जाती है टुगेदर। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दैट दे शुड बी ग्रुप्ड इनटू सिंगल लॉजिकल फाइल्स। इन केस, अच्छा जी, बहुत ज्यादा एंटिटीज हम लोग इकट्ठे से डिलीट कर सकते हैं जब वो एक ही फाइल में होंगे, ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा जी, इन केस सम सॉफ्टवेयर इट इज एक्सट्रीमली इजी टू ऑपरेट विद initiative interface conforming to most excellent GUI practice of industry, it needs very little training, less than 2 hours। उसके बाद है जी मैट्रिक्स टू एक्सेस द क्वालिटी ऑफ द एनालिसिस मॉडल एंड कोरस्पॉन्डिंग सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन वर प्रपोज्ड डेविस इन 1993। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि मैट्रिक्स टू एक्सेस, ऐसे मैट्रिक्स जो कि एक्सेस करते हैं क्वालिटी ऑफ एनालिसिस मॉडल की और कोरस्पॉन्ड करते हैं सॉफ्टवेयर की स्पेसिफिकेशन को, ये किसने प्रपोज किया था, डेविस ने इन 1993 में।
Next step, function test matrix is a type of project status report. The higher the error index, higher जितना error index होगा, the higher will be the defect removal efficiency. तो ये false है. Dash help in finding the matrix of the stable or unstable. Control chart जो है वो हमारी help करते हैं matrix के देखने के लिए कि वो stable है या unstable नहीं है. So control chart का काम क्या है कि वो matrix को देखें वो stable है या unstable है. This chart is then used to develop individual control chart is called statistical control techniques now. Next है हमारे पास in measuring software process quality, software process quality को measure करते हुए by using control charts के if the gap between the defects report and defects fixed in increasing then it means the product is unstable condition. A dash entity is the one which have any ऐसी entity जो के जिसके a none of the above. अच्छा जी, a none of the above entity is the one which have any in dash problem domain without some of the entity. तो none of the above इसका correct answer. A strong entity is one in which have any. I think इसका ये option number 1 correct हो गया. ये आप confirm कर लेना, ठीक है. उसके बाद give you a better insight into the state of the process or product matrix. ठीक है, matrix आपको देते हैं एक अच्छी insight state of the process या product की. The most important objective of any engineering activity is to produce high quality product with limited resources and time. The extent to which ऐसा extent जिसके अंदर प्रोग्राम सेटिस्फाई करता है its specification and fulfill करता है कस्टमर्स के मिशन को objectives is said to be achieving the correctness. ILF is a dash. ILF is a user identifiable group. ILF क्या है? एक user identifiable ग्रुप है जो कि लॉजिकली कंट्रोल करता है इसकी फॉर्मेशंस को विद इन द बाउंड्री ऑफ द एप्लीकेशन. नेक्स्ट द डैश टेक्निक वाज इनिशियली डेवलप्ड. कौन सी टेक्निक इनिशियली डेवलप की गई थी फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन द 1920s बाय वॉल्टर शीवर्ड. तो ये है कंट्रोल चार्ट. कंट्रोल चार्ट टेक्निक इनिशियली डेवलप की गई थी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए 1920 में वॉल्टर शीवर्ड की तरफ से. तो नेक्स्ट है हमारे पास एवरी टास्क शुड बी असाइन टू अ स्पेसिफिक टीम. हर टास्क जो है वो असाइन होना चाहिए स्पेसिफिक टीम मेंबर से. Which one of the software project planning activities carried out by the project manager for dash estimation product quality while performing risk analysis. जब हम risk analysis perform कर रहे हो the impact of the risk cannot be measured quantitatively. ये एक false statement है. Degree of uncertainty that the product will meet the requirement and be fit for intended use in the performance risk. The number of people required for a software project is determined all of the given. जब member of people जो कि require होते हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के लिए तो उसमें आफ्टर द एस्टिमेट ऑफ द डेवलप्ड एफर्ट स्टेबल होगी. फ्रॉम एन effort is made होगी from an assessment of the technical complexity of the system by the size of the project. So all ही इसके correct होंगे. Next है defect removal efficiency DRE. defect removal efficiency की full form है DRE can be measured by where E is error found delivery and D is error found after delivery typically within the first year of operation. तो DRE equals to E plus D. आप फॉर्मूला याद कर ले. Integrity means that the software should withstand the attack from a hacker. नेक्स्ट हमारे पास MCQs है. इन फंक्शन पॉइंट एनालिसिस टेक्निक EO स्टैंड्स फॉर एक्सटर्नल आउटपुट. ठीक है, फंक्शनल पॉइंट एनालिसिस में टेक्निक EO की फुल फॉर्म क्या है? एक्सटर्नल आउटपुट. Which of these software characteristics are used to determine the scope of software project, information, objective, function and performance? In dash a team is structured loosely. ये हमारा रिपीटेड आ गया जी. नेक्स्ट है डैश इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ वाटरफॉल लाइफ साइकिल मॉडल. तो रिक्वायरमेंट आइडेंटिफिकेशन फर्स्ट स्टेज है वाटरफॉल लाइफ साइकिल मॉडल की. डैश इज नॉट द पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लूप टास्क सेट. ठीक है, टास्क सेट पार्ट नहीं है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लूप का. बाकी स्टेटस क्यू, प्रॉब्लम डेफिनेशन, टेक्निकल डेवलपमेंट ये सारे ही हैं. डैश इज नॉट द मैनेजमेंट पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्टिविटीज. इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्टिविटीज का? तो वो है कोडिंग. कोडिंग जो है वो मैनेजमेंट पार्ट का हिस्सा नहीं है. नेक्स्ट है द लेवल 1 ऑफ CMM इज नाउन एज इंपॉर्टेंट MCQs. लेवल 1 CMM का क्या कहलाता है? इनिशियल. अकॉर्डिंग टू
डिमार्को अ गुड प्रोजेक्ट जो है, डिमार्को के मुताबिक एक गुड प्रोजेक्ट, इसका आंसर क्लियर नहीं है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट एंड प्रोसेस डिकम्पोजिशन अकर सिमिल्टेनियसली एज द प्रोजेक्ट प्लान इवॉल्व्स ट्रू। Next, proactive risk management philosophy is also sometimes termed as Edina Jones School of Risk Management. तो ये false है. The best project team organization model to use when tackling extremely difficult problems is known as democratic model, decentralization model. Next है जी, which factor is the least important when choosing the organization structure for a software team? तो इसमें कौन सा least होगा, तो वो है size of the project, budget. Next step, which is used to determine the most via a MCQ से the root causes of project failure are all of the given. Project failure के जो root causes हैं वो lack of user input भी हो सकता है, incomplete requirement and specification भी हो सकता है, और creeping requirement भी हो सकता है. The template for organization SRP given by American Department of Defense and NASA should be used for large and complex projects. यानी कि ऐसा template जो कि ऑर्गेनाइजिंग CRS के लिए हो, गिवन बाय अमेरिकन डिपार्टमेंट की जानिब से दिया गया हो, DNASA should be used for, तो ये लार्ज और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए होना चाहिए. कन्फिगरेशन मैनेजमेंट कैन बी यूज्ड. कन्फिगरेशन मैनेजमेंट इस्तेमाल की जा सकती है जब प्रोजेक्ट इज इन दी टेस्टिंग, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस इन तमाम ही फेजेस में हो, तब हम क्या कर सकते हैं, कन्फिगरेशन मैनेजमेंट का इस्तेमाल. नेक्स्ट है एक्सटेंड टू विच एक्सेस टू द सॉफ्टवेयर. एक्सटेंड टू विच, जिसमें सॉफ्टवेयर और डेटा बाय अनऑथराइज्ड पर्संस कैन बी कंट्रोल्ड इज कॉल्ड इंटीग्रिटी. इंटीग्रिटी मींस जिसके अंदर सॉफ्टवेयर और डेटा अनऑथराइज्ड पर्संस की तरफ से कंट्रोल किया जा सके, वो इंटीग्रिटी कहलाता है. नेक्स्ट है SEL स्टैंड्स फॉर, इंपॉर्टेंट MCQ है जी. SEI stands for Software Engineering Institute. SEI stands for Software Engineering Institute. Dash of a product can be measured. प्रोडक्ट की कौन सी चीज़ है जो कि हम मेजर कर सकते हैं, इफ़ वी कैन मेजर इट्स नॉन फंक्शनल प्रॉपर्टीज, अगर हम इसकी नॉन फंक्शनल प्रॉपर्टीज को भी मेजर कर सकें, फॉर एग्जांपल मेंटेनेबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड यूजेबिलिटी एक्सेट्रा, तो वो है क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. बाय डिफॉल्ट एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग एट लेवल 1. बाय डिफॉल्ट जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो वर्क कर रही हैं लेवल 1 पे. उसके बाद है केपर जोन्स इज अ फेमस रिसर्चर इन द फील्ड ऑफ. केपर जोन्स एक फेमस रिसर्चर था किस फील्ड में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में, जिसने बनाई कंपनी नेम्ड सॉफ्टवेयर प्रोडक्टिविटी रिसर्च. सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग इज एन एक्टिविटी कैरिड आउट बाय द प्रोजेक्ट मैनेजर. सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग एक एक्टिविटी है जो कि किसकी जानिब से कैरी आउट की जाती है, प्रोजेक्ट मैनेजर की तरफ से. द इन कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल CMM स्टैंड्स फॉर कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल CMM. ओके, CMM डैश परफॉर्म्स ऑप्टिमाइजेशन. CMM लेवल 5 परफॉर्म करता है ऑप्टिमाइजेशन. सो याद रखना कि लेवल 5 कौन परफॉर्म करता है, CMM कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल. नेक्स्ट, अ PM हैज टू फर्स्ट कम अप विद द शेड्यूल एंड देन मॉनिटर द डैश प्रोग्रेस. यानी कि PM जो है उसको पहले आना चाहिए शेड्यूल की तरफ और फिर मॉनिटर करना चाहिए प्रोग्रेस को ऑफ द प्रोजेक्ट की, टू इंश्योर करे कि जो थिंग्स हैं जो कि हैपन हो रही हैं वो शेड्यूल के मुताबिक हों. इट वुड नॉट बी आउट ऑफ प्लेस ऑफ क्यूट फ्रेड ब्रूक्स. At this point, he says project fall behind schedule dash at time. इसने कहा कि प्रोजेक्ट जो है वो फॉल होता है बिहाइंड शेड्यूल 1 day at a time. 1 day याद रखना है आपने. नेक्स्ट MCQs है कंटिन्यूस प्रोसेस इंप्रूवमेंट इज इनेबल्ड बाय क्वालिटेटिव फीडबैक फ्रॉम द प्रोसेस. कंटिन्यूस प्रोसेस जो है वो इम्प्रूवमेंट होती है इनेबल्ड बाय क्वालिटेटिव, और फीडबैक किसकी तरफ से आता है, प्रोसेस की तरफ से. डैश कैन बी अ रीजन ऑफ प्रोजेक्ट फेलियर. मिसकम्युनिकेशन प्रोजेक्ट के फेलियर होने का रीजन हो सकता है. डैश मॉडल ऑफ अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज यूजफुल अप्रोच व्हेन अ कस्टमर कैन नॉट डिफाइन रिक्वायरमेंट्स क्लियरली. जब कस्टमर क्लियरली रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन ना कर सके तो वो प्रोटोटाइपिंग मॉडल कहलाता है. और रिपेयर प्रोटोटाइपिंग में क्या होता है कि आप उस मॉडल को थोड़ा ठीक करने की कोशिश करते हो. नेक्स्ट है डिफेक्ट्स पर फंक्शन पॉइंट इज अ मैट्रिक्स.
मैट्रिक्स। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, डिफेक्ट्स पर फंक्शन पॉइंट क्या है, एक मैट्रिक है। नेक्स्ट है अ डैश प्रोवाइड अ क्वांटिटेटिव रूल, कौन है जो कि क्वांटिटेटिव वैल्यू प्रोवाइड करता है ऑफ सम एट्रीब्यूट ऑफ अ प्रोसेस और अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड मेजर। मेजर हमें प्रोवाइड करता है क्वांटिटेटिव वैल्यू ऑफ सम एट्रीब्यूट्स ऑफ अ प्रोसेस और अ प्रोडक्ट। Next, estimation of the dash is the prerequisite for all sorts of estimate including resources, time and budget is the estimation of software scope. Next, a dash activity is performed throughout the soft production quality assurance. Dash is an object oriented life cycle model. Object oriented life cycle model कौन सा है, फाउंटेन मॉडल। इसके ऊपर आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, डिफाइंड फाउंटेन मॉडल, तो आप लोग लिख सकते हो वहां पे फाउंटेन मॉडल इज एन ऑब्जेक्ट oriented life cycle model. Fountain model is an object oriented life cycle model. Next है in controlled centralized structure. Controlled centralized structure के अंदर कम्युनिकेशन जो है वो किसके दरमियान होती है, टीम लीडर के और मेंबर, और मेंबर इज वर्टिकल, मेंबर क्या होता है, वर्टिकल। नेक्स्ट है इफेक्टिव सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हैज 4 P's, पीपल, प्रोडक्ट, प्रोसेस, प्रोजेक्ट, ये तो अब आपको याद हो ही गए होंगे। नेक्स्ट डैश सॉफ्टवेयर डैश रिलेट्स करता है इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर मेजर्स टू प्रोवाइड नॉर्मलाइज्ड व्यू मैट्रिक। अ प्रोसेस मॉडल डिफाइन करता है, एक प्रोसेस मॉडल जो डिफाइन करे अ टास्क सेट जिसके अंदर कंप्रोमाइज ऑफ एसईई वर्क टास्क हो, माइलस्टोन एंड और क्या होना चाहिए, डिलीवरेबल्स। नेक्स्ट है ईच प्रोसेस डिफाइन सर्टेन डिलीवरेबल्स नाउन एज वर्क प्रोडक्ट। हर प्रोसेस डिफाइन करता है कुछ सर्टेन डिलीवरेबल्स जिसको हम कहते हैं वर्क प्रोडक्ट। Fast is a term-oriented approach is requirement gathering. The term fast stands for fast का मतलब क्या है, F for facilitated, A for application, S for specification और T for technique. Facilitated, application, specification, technique. Next, a dash is a fundamental for providing machines for objective mechanisms for objective evaluation of any process activity is called measurement. नेक्स्ट MCQ हमारे पास आ रहा है, डैश इज द एबिलिटी टू इनकरेज पीपल टू क्रिएट एंड फील क्रिएटिव। वो कौन सी एबिलिटी है जो कि पीपल को इनकरेज करती है क्रिएट करें और फील करें क्रिएटिव, तो वो है इनोवेशन। इन डैश देयर इज बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, किसके अंदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरह की कम्युनिकेशन होती है, तो वो है कंट्रोल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। ये आपके 3 जेनेरिक टर्म है ऑर्गेनाइजेशन की, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। राइट डाउन दी 3 जेनेरिक टाइम teams of horizontal teams of organization, तो आप लिख सकते हो कंट्रोल डिसेंट्रलाइज्ड, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइज्ड और कंट्रोल्ड सेंट्रलाइज्ड। डेमोक्रेटिक में शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस होती है और कम्युनिकेशन वर्टिकल होती है, कंट्रोल में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होती है, कंट्रोल सेंट्रलाइज में, और कंट्रोल डिसेंट्रलाइज में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरह की कम्युनिकेशन होती है। नेक्स्ट है हमारे पास सर्टेन रीयूजेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स वर टू बी डेवलप्ड बाय एंड डैश हैविंग नो नॉलेज ऑफ इट्स इंटरनल डिजाइन स्टैंडर्ड्स थर्ड पार्टी। ठीक है, सर्टेन रीयूजेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स जहां पर डेवलप किए जाते हैं थर्ड पार्टी की तरफ से, उनके पास कोई नॉलेज नहीं होता इंटरनल डिजाइन स्टैंडर्ड की तरफ से, थर्ड पार्टी नाम से ही जाहिर है। नेक्स्ट है वी नीड टू एम्प्लॉय सम स्टैटिस्टिकल टेक्निक, हमें जरूरत है एम्प्लॉय करने की कुछ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को एंड प्लॉट द रिजल्ट, और हम रिजल्ट को प्लॉट करें ग्राफिकली। ठीक है, रिजल्ट प्लॉट होना चाहिए ग्राफिकली। दीज आर नाउन एज स्टैटिस्टिकल कंट्रोल टेक्निक। ठीक है, स्टैटिस्टिकल कंट्रोल टेक्निक्स कौन सी होती हैं जिसमें हमें स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को एम्प्लॉय करने की जरूरत होती है और फिर रिजल्ट जो है वो ग्राफिकली दिए जाएं, तो ये टेक्निक्स कहलाती है स्टैटिस्टिकल कंट्रोल टेक्निक। डैश अमाउंट ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, द अमाउंट ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज की अमाउंट रिक्वायर्ड बाय अ प्रोग्राम टू परफॉर्म इट्स फंक्शन इज कॉल्ड एफिशिएंसी। ठीक है, अमाउंट ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज जो कि रिक्वायर करती है प्रोग्राम को ताकि वो परफॉर्म करे अपने फंक्शंस को, तो कहलाती है एफिशिएंसी। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, द ग्रेटर द डिपेंडेंसी, जितनी डिपेंडेंसी ग्रेटर होगी बिटवीन द कंपोनेंट्स उतनी ही कपलिंग ज्यादा होगी। नेक्स्ट है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर टूल्स पीपल एंड रीयूजेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स आर कंसीडर्ड एज डैश ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज। नेक्स्ट MCQ हमारे पास आ रहा है, रिक्वायरमेंट आर समटाइम्स फिल्ड विद डिफेक्ट्स नॉर्मली नाउन एज टॉक्सिक रिक्वायरमेंट्स। इंपॉर्टेंट MCQs है, ऐसी रिक्वायरमेंट्स जो कि बाजुकात फिल होती हैं विद डिफेक्ट्स के साथ ही फिल हो रही होती हैं, तो वो डेफिनेटली टॉक्सिक रिक्वायरमेंट्स ही होंगी। नेक्स्ट है द मेजर एक्टिविटीज
related to software constructions are requirement gathering, design development and coding and testing. Which of the following is not a software measure? इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर मेजर नहीं है? डिफेक्ट्स पर फंक्शन पॉइंट. नेक्स्ट है कैपेबिलिटी मेच्योरिटी मॉडल CMM हैज डैश लेवल 5. कैपेबिलिटी मेच्योरिटी मॉडल CMM के पास कितने मॉडल्स होते हैं? टोटल इसके पास 5 तरह के मॉडल होते हैं और ये 5 तरह के मॉडल्स के नाम आपको डेफिनेटली आने चाहिए, आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है. नेक्स्ट है डैश मॉडल हैज अ हैपहैज़र्ड टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्टिविटी बिल्ड एंड फिक्स. ठीक है. बिल्ड एंड फिक्स मॉडल एक हैपहैज़र्ड टाइप है जो कि है किसकी? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्टिविटी की. अ कंसेप्चुअल इंटरफेस बिटवीन एक कंसेप्चुअल इंटरफेस बिटवीन द इंटरनल एप्लीकेशन एंड एक्सटर्नल और इंटरनल एप्लीकेशन के दरमियान कंसेप्चुअल इंटरफेस कहलाता है एप्लीकेशन बाउंड्री. ठीक है. मैं अगेन रीड कर रही हूँ. द एप्लीकेशन इंटरफेस बिटवीन द इंटरनल एप्लीकेशन एंड एक्सटर्नल यूजर world is known as application boundary. Every project has a defined number of staff members. As हर project के अंदर defined number of staff members होने चाहिए. As time allocation occurs, the project manager must ensure that no more than allocated number of people has been scheduled at any given time. नेक्स्ट है दी डैश फाइल्स आर लॉजिकल फाइल्स. ऐसी कौन सी फाइल हैं जो कि लॉजिकल फाइल्स हैं जो कि कस्टमर को अंडरस्टैंड करती हैं एंड मस्ट बी मेंटेन्ड बाय द सिस्टम और सिस्टम की तरफ से मेंटेन्ड हो, कस्टमर को अंडरस्टैंड करें, लॉजिकल फाइल्स हों, ये सारी होती हैं इंटरनल फाइल्स. डैश लाइफ साइकिल मॉडल से appreciate the need of irritation within and between phases object oriented. Dash dimensions of spiral model represent the cumulative cost of डेटा. तो ये है रेडियल. ठीक है. रेडियल डायमेंशंस of spiral model represent करती है cumulative cost of data. If the gap between the defects reported and defects fixed is decreasing, अगर दरमियान defect reports और defect fixed के दरमियान decrease हो रहा हो, then इसका मतलब क्या है कि product क्या है, किस condition में है, एक stable conditions में है. ये एक थोड़ा important याद रखने वाला MCQs है कि जब defect reports और defect fixed के अंदर decrease हो रहे हों तो क्या होगा, आपका प्रोडक्ट एक स्टेबल कंडीशंस में होगा. इन डैश टीम ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी टीम ऑर्गेनाइजेशन में देयर इज नो परमानेंट लीडर, इसमें परमानेंट लीडर नहीं होता. तो ये मैंने आपको ऊपर भी बताया कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन में परमानेंट लीडर नहीं होता, शॉर्ट टाइम होता है ये. नेक्स्ट है केपर जोन्स डिवाइडेड सॉफ्टवेयर रिलेटेड एक्टिविटीज इनटू डैश डिफरेंट कैटेगरीज 25. वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये आपका कि कैपर जोन्स ने डिवाइड की सॉफ्टवेयर रिलेटेड एक्टिविटीज को 25 डिफरेंट कैटेगरीज में. सॉफ्टवेयर प्रोसेस प्रोडक्ट क्वालिटी आर कंट्रोल्ड एट लेवल 4. सॉफ्टवेयर प्रोसेस की प्रोडक्ट क्वालिटी कंट्रोल होती है लेवल 4 पे. नेक्स्ट है the conceptual interface between internal application and external user. ये हमारा रिपीटेड आ गया, एप्लीकेशन बाउंड्री कहलाता है. उसके बाद है which of the following is not related to software project planning. तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग में रिस्क एनालिसिस और प्लानिंग भी होती है, रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं, सॉफ्टवेयर स्कोप एस्टिमेशन भी होती है. जो नहीं है वो क्या है, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट. नेक्स्ट है हमारे पास द एक्सटेंट टू विच अ प्रोग्राम कैन बी रीयूज्ड इन अदर एप्लीकेशन इज कॉल्ड रीयूजेबिलिटी, नाम से ही जाहिर है. नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज आ रहा है. डैश इज द मेजर ऑफ हाउ मेनी डिफेक्ट्स आर रिमूव्ड बाय द क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस बिफोर द प्रोडक्ट इज शिफ्ट फ्रॉम ऑपरेशन इज कॉल्ड डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी. कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल CMM इज यूज्ड टू जज. CMM मॉडल को इस्तेमाल किया जाता है क्या जज करने के लिए, मेच्योरिटी लेवल ऑर्गेनाइजेशन की. ठीक है. CMM का इस्तेमाल किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन की मेच्योरिटी लेवल को जज करने के लिए. In context of moving range and individual control chart, UNPL stands for UNPL की full form याद रख लिया, Upper Natural Process Limit. UNPL Upper Natural Process Limit. UNPL Upper Natural Process Limit. ये आपने full form याद रखनी है. Next है in dash model. किस मॉडल के अंदर यूजर का फीडबैक रिसीव होता है बहुत जल्दी, because product is delivered in very small variant. प्रोडक्ट स्मॉल वेरिएंट में डिलीवर होता है तो हमें फीडबैक बहुत जल्दी से रिसीव हो जाता है. ये कौन सा मॉडल है, इंक्रीमेंटल मॉडल. नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू आ रहा है प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन इंटरनल लॉजिकल फाइल और एक्सटर्नल लॉजिकल फाइल्स. इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है EIF की, तो याद रख लें. प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन इंटरनल लॉजिकल, एक मिनट, इसमें ये आई थिंक RET की डेफिनेशन है.
एक मिनट, लेट मी चेक इन माई नोट्स. रिकॉर्ड आइडेंटिफिकेशन rules. Okay, हाँ ठीक है, IEFE है. The primary difference between an internal logical files and external interface is that EIF is not mentioned by the application being counted. Next है हमारे पास once the higher management has derived the mitigate strategy, the project must be monitored for this particular risk. MOI model of leadership was developed by विनबर्ग. ठीक है, MOI मॉडल जो था लीडरशिप डेवलप किया गया था वाइनब्रिज की तरफ से. होती है historic data के ऊपर. Only dash of the software components schedules for reuse will in fact be 0% integrated into the application. Next, for a project, if value of TSS is greater than 2.4, then the degree of rigor for this project will be strict. Risk analysis and management involves addressing the following concerns except what can happen if the web interface of the company website will change. अच्छा, ये वाला जो MCQs है ये आपका फाइनल टर्म में आ रहा है क्योंकि इस दफा तो लेक्चर नंबर 18 तक है ना, तो ये इसमें नहीं है, ये फाइनल में है. नेक्स्ट MCQs है हमारे पास. द डैश डायमेंशंस इन अ रेशनल यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल रिप्रेजेंट द डायनामिक एस्पेक्ट ऑफ द प्रोसेस हॉरिजॉन्टल. ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायमेंशनल में क्या होता है, रेशनल यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल रिप्रेजेंट करते हैं डायनामिक एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोसेस. नेक्स्ट है हमारे पास इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टैटिस्टिकल मॉडल COMO स्टैंड्स फॉर COCOMO stands for Constructive Cost Model. नेक्स्ट है डैश इज नेसेसरी टू लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स. क्या ज़रूरी है कि हम किस में ज़रूरी है कि हम लोग मिस्टेक से सीखें फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द प्रोसेस कंटिन्यूसली. हर बात में ज़रूरी है लेकिन यहाँ पर ये पोस्ट मॉर्टम एनालिसिस में ज़रूरी है. डैश इज द एबिलिटी टू इनकरेज टेक्निकल पीपल टू प्रोड्यूस टू देयर बेस्ट मोटिवेशन. डेफिनेटली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डिग्री ऑफ रिगर्स TSS स्टैंड्स फॉर टास्क सेट सेलेक्टर. ठीक है, task set selector. Okay, TSS stands for task set selector. In context of moving range and individual control charts, UCL stands for upper control line. UCL stands for upper control line. Which of the following is a software metric? Defects per function point. Okay, defects per function point software metric है. Next है construction activities are directly related to the development of the software. Next, the size of the software can be measured by using functional points. Size of the software हम measure कर सकते हैं functional points को use करते हुए. Next, defect removal efficiency is calculated as जहाँ पर DRE equal हो E डिवाइडेड बाय E प्लस D. ठीक है, यानी कि E इज इक्वल टू एरर्स फाउंड बिफोर डिलीवरी एंड D इज इक्वल टू एरर फाउंड आफ्टर डिलीवरी. डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी में इसको कैलकुलेट करना है. नेक्स्ट है हमारे पास डैश डेडलाइन इज वन ऑफ द रीजंस ऑफ प्रोजेक्ट फेलियर. अनरियलिस्टिक डेडलाइन जो है वो प्रोजेक्ट के फेलियर होने का काज हो सकती है. रील हैज डिफाइंड 5 स्टेप्स प्रोसेस टू इम्प्रूव द चांसेस ऑफ सक्सेस. रील ने डिफाइन किए हैं 5 स्टेप्स प्रोसेस इंप्रूव करने के लिए चांस ऑफ सक्सेस. ये एक इम्पोर्टेंट आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है. ठीक है, पेज नंबर हैंडआउट्स के 35 पे इसको अभी से जाके याद कर लें कि हैंडआउट्स के पेज नंबर 35 पे हमारा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसके हैं जो कि है रील से रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन है ये. नेक्स्ट है हमारे पास इफ एन एम्प्लॉय नंबर विच अपीयर्स ट्वाइस इन एन ILF एंड IEF काउंट दी डेट क्या होगी, वंस होगी. एफर्ट रिक्वायर्ड टू टेस्ट अ प्रोग्राम टू इंश्योर दैट इट परफॉर्म्स इट्स इंटेंट फंक्शन इज कॉल्ड टेस्ट एबिलिटी. W5HH प्रिंसिपल कंसिस्ट ऑफ 7 क्वेश्चंस. ठीक है, W5 ओके क्वेश्चन ही है ना, हाँ क्वेश्चंस है. W5HH प्रिंसिपल कंसिस्ट करता है 7 क्वेश्चंस को और वो 7 क्वेश्चंस क्या है ये भी आपको पता होने चाहिए. वो है हमारे पास आई थिंक व्हेन, ये W पहले 5W क्या है, 5 मीन्स व्हेन, व्हाई, व्हाट, वेयर, when, why, what, where and who. ये W5 है और HH क्या था, how, और दूसरा H है how much. ठीक है, ये आपका आ सकता है लॉन्ग 5 मार्क्स का क्वेश्चन, तो ये याद रख लेना. उसके बाद आफ्टर पासिंग थ्रू ऑल द स्टेजेस ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट व्हेन वी डिप्लॉय द न्यू सिस्टम एट द यूजर साइड दैट इज कॉल्ड स्टेटस क्यू. इंपॉर्टेंट MCQs है. पासिंग करने के बाद हर स्टेज को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जब हम डिप्लॉय करते हैं एक न्यू सिस्टम को यूजर साइड की तरफ, तो ये स्टेज कहलाती है स्टेटस क्यू.
डैश मॉडल इज वेरी सेंसिटिव टू द रिस्क। रिस्क के लिहाज से कौन सा मॉडल बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, तो वो है स्पिरल। Formula for risk exposure RE is given by RE is equal to profitability of risk multiplied by cost. RE is equal to profitability of risk multiplied by cost. ये आपका short question आ सकते हैं 3 marks का। Next है and dash is a user identifiable group of logically related data or control information referenced by application is IEF. Identify the true statement. Same process metrics may vary from project to project. ठीक है, same। उसके बाद नेक्स्ट है the extent to which a program can expected to perform its intended functions with required precision is called reliability. The most common ways to determine the information needed to define project scope is to conduct a primarily meeting with the customer. Next है हमारे पास the most famous empirical models in the COCOMO constructive cost model. It is also different variant which is the simplest of the variant is E is equal to 3.2 KLOC 1.05। ये आपका important MCQs है तो इसको मैं again रीड कर रही हूँ। E किसके इक्वल है 3.2 ब्रैकेट्स में KLOC और देन क्या है 1.05। उसके बाद जी यहाँ ये बैरे बुलियन के ऊपर भी एमसीक्यूज बन सकता है कि ये दिया किसने था मॉडल, तो ये बैरे बोहीम ने दिया था है सजेस्ट द सिस्टमैटिक अप्रोच टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट विच इज नाउन एज W5HH प्रिंसिपल। नेक्स्ट है अ मोकअप एप्लीकेशन इज डेवलप्ड इन रैपिड प्रोटोटाइपिंग। ठीक है, एक मोकअप एप्लीकेशन डेवलप होती है रैपिड प्रोटोटाइपिंग मॉडल में टू गेट यूजर फीडबैक। आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएटिव स्टेटमेंट। द क्वालिटी ऑफ द सिस्टम स्पेसिफिकेशन इज ऑफ एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मूविंग रेंज एंड इंडिविजुअल कंट्रोल चार्ट। LNPL stands for LNPL stands for lower natural process limit. LNPL stands for lower natural process limit. LNPL stands for lower natural process limit. ये मैंने 3 दफा इसलिए रिपीट किया ताकि आपको सही याद रहे। Mature organizations are system oriented and they ensure stability. Next है हमारे पास software project management primarily deals with metrics related to productivity and quality. Next